एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम कल कार्य के बारे में पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चन दिए थे। तो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 न्यूटन बल लगाकर किसी वस्तु को खींचता है तो वह वस्तु 5.4 मीटर विस्थापित हो जाती है। व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का मान आपको ज्ञात करना था। तो देखिए, एक व्यक्ति जो बल लगाता है उसका मान यहाँ पर दिया हुआ है 10 न्यूटन, और विस्थापन जो है उसका भी मान आपको दिया हुआ है 5.4 मीटर। तो सिंपल सवाल है। पहला क्वेश्चन, बल गुणा विस्थापन का जो सूत्र है F इंटू एस, उससे ये सीधा सीधा निकल जाएगा। बल का मान है 10 और विस्थापन का मान है 5.4, और ये हो जाएगा आपके पास में 54 जूल। ये इसका सही आंसर है। उम्मीद है आप सभी बच्चों ने ये कर लिया होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, 10 मीटर ऊंचाई पर रखी कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है नीचे गिरती है तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो यदि g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। देखिए, क्वेश्चन में अगर आपको g की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आप ये लेंगे। अगर कहीं भी क्वेश्चन में इस स्मॉल g की वैल्यू का जिक्र नहीं किया है तो आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना होता है। गुरुत्वीय त्वरण का एक्चुअल मान होता है ये। तो यहाँ पर g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है आपको। तो गुरुत्व बल का जो कार्य है उसका सूत्र हम कल पढ़ चुके हैं। गुरुत्व बल जो कार्य करता है वह होता है W इज टू mgh। तो m यहाँ पर वैल्यू दे रखी है आपको द्रव्यमान की 5, g गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 और h ऊंचाई यानी 10 मीटर। तो ये हो जाएगा 5 10 इंटू 10 100, और ये आपके पास हो जाएगा 500 जूल। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो ये भी आपने कर लिया होगा। एक व्यक्ति 3 न्यूटन का बल लगाकर धागे से बंधी किसी वस्तु को खींच रहा है तो 20 सेंटीमीटर विस्थापन के लिए व्यक्ति को कितना कार्य करना पड़ेगा यदि वस्तु पर बल जो आरोपित हो रहा है वो क्षैतिज से कितने डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री। तो ये कुछ इस प्रकार की स्थिति है जहाँ पर वस्तु है और ये वस्तु पर क्षैतिज दिशा में विस्थापन दिया है 20 सेंटीमीटर, और क्षैतिज से यूं 3 न्यूटन का बल लग रहा है 60 डिग्री के कोण पर। तो यहाँ पर जो सूत्र होगा कार्य निकालने के लिए वो F/s कोस थीटा वाला सूत्र लगेगा, क्योंकि विस्थापन और बल की दिशा समान नहीं है। इसलिए W बराबर F 3 न्यूटन, S 20। अब देखिए यहाँ पर S जो है वो 20 सेंटीमीटर में दिया है। बच्चे ये गलती करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पर सीधा सीधा काम में ले लेते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करना है। S जो सेंटीमीटर में दिया है इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 20/100 लगाएंगे। तो यहाँ पर हम जो विस्थापन का मान लेंगे वो हमें 20/100 लेना है, और कोस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो W इज इक्वल टू 3 इंटू ये 20 5 बार कट जाएगा तो 1/5 इंटू कोस 60 होता है 1/2। W इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इंटू 1 3, ये 5 इंटू 2 10, 3/10 या 0.3 जूल। ये आपका उत्तर होगा। कल एक कमेंट आया था कि कोस 180 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो वैसे तो ये 10th के सिलेबस में नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोस 180 की वैल्यू निकालने के लिए आपने 10th में ये फॉर्मूले ज़रूर पढ़े होंगे। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये 90 माइनस के लिए लागू है, और 11th में आप पढ़ोगे कुछ प्लस के लिए भी लागू होते हैं, जैसे कोस 90 प्लस थीटा
इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला आप पढ़ोगे। मैं फ़िलहाल आपके डाउट को दूर करने के लिए बता रहा हूँ। कोस 90, अब जो 180 है उसको आप लिख सकते हो 90 प्लस 90, 90 और 90 180। अब इस 90 प्लस 90 को अगर इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करें तो कोस 90 प्लस थीटा का मान हो रहा है, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो इसको आप इस फॉर्मूला के हिसाब से लिख सकते हो माइनस साइन थीटा यानी 90 डिग्री, माइनस साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो कोस 180 की वैल्यू आती है -1। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं आज के हमारे टॉपिक ऊर्जा। टॉपिक था कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, जिनमें कार्य का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा है क्या? तो ऊर्जा को परिभाषित किया जाता है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। जैसे सामान्य तौर पर देखें, कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम चलते हैं या कोई और काम करते हैं तो हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। हम भोजन करते हैं तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा हमें कार्य करने के योग्य बनाती है। तो ऊर्जा ही कार्य के लिए एक आवश्यक अंग है। ऊर्जा आवश्यक करती है जिससे कि कार्य पूरा हो सके। या फिर ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु में जितना कार्य करने की क्षमता है वह उसकी ऊर्जा है। किसी वस्तु में जितना कार्य करने की क्षमता है वह ऊर्जा है, यानी कोई वस्तु जितना काम कर सकती है उतनी ऊर्जा उसमें विद्यमान है। जैसे ही उसमें ऊर्जा की कमी होगी वस्तु कार्य भी नहीं कर पाएगी। जैसे सामान्य तौर पर एक आप खिलौना याद करिए, चाबी वाला खिलौना। जैसे ही आप उसमें चाबी भरते हैं उतनी देर तक वो चलता रहता है। ये चाबी उसको ऊर्जा दे रही है, और जितनी चाबी आपने भरी है, जितनी ऊर्जा आपने दी है, तब तक वो खिलौना चलता रहेगा और उसके बाद में वो खिलौना रुक जाएगा। इसी प्रकार आप भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद में आपके शरीर में ऊर्जा आती है, और इस ऊर्जा का प्रयोग आप विभिन्न कार्य करने, चलने, एक्सरसाइज करने, गांव के लोग खेत में जाने, शहर के लोग अपने दुकान या व्यवसाय करने, आप बच्चे लोग पढ़ाई करने, इस प्रकार के कार्यों में व्यतीत करते हैं। दोबारा जब आपकी ऊर्जा कमज़ोर हो जाती है, आप में कार्य करने की कमी आती है क्षमता की, तो आप दोबारा भोजन करते हैं और आपकी ऊर्जा पुनः पूरी हो जाती है। तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा जो है उसका मान कार्य के बराबर होगा, यानी जितनी ऊर्जा होगी उतना ही कार्य होगा। ऊर्जा कम तो कार्य भी कम, और ऊर्जा ज़्यादा तो कार्य भी ज़्यादा। तो ऊर्जा और कार्य का मान बराबर है, इसलिए हम इनके मात्रकों की भी तुलना कर सकते हैं। दोनों का मात्रक भी क्या होगा? जूल होगा। अब यहाँ से कुछ प्रश्न जो हैं कार्य पर हमने किए हैं उनका रूप भी बदल जाता है। जैसे अब प्रश्न पीछे हमने ये पढ़े हैं, 5 न्यूटन के बल द्वारा किसी वस्तु को 20 मीटर विस्थापित करने में 20 मीटर विस्थापित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। बल और बल गुणा विस्थापन आप कार्य निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने ये चीज़ पढ़ी कि ऊर्जा और कार्य दोनों बराबर हैं, तब आपके पास में ये जो प्रश्न है इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार बदल जाएगा। 5 न्यूटन के बल द्वारा किसी वस्तु को 20 मीटर विस्थापित करने में कितनी ऊर्जा खपत होगी या कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है। उस आधार पे
जिस आधार पे हमने कार्य के किए थे। हालांकि इसको जो सूत्र लगाएंगे वो कार्य का ही लगाएंगे। अब ये बात ध्यान में रखने योग्य है कि जिस बच्चे को कार्य और ऊर्जा का ये बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है कि ऊर्जा और कार्य समान होते हैं, वो इस प्रकार के जो दूसरे वाले क्वेश्चन हैं उनको करने में असमर्थ होगा। क्यों? क्योंकि उसे ये नहीं पता कि ऊर्जा और कार्य बराबर हैं। वो बल और इस विस्थापन के साथ कार्य तो निकाल सकता है किंतु ऊर्जा निकालने में समर्थ नहीं है। इसलिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि ऊर्जा और कार्य बराबर होते हैं। 5 न्यूटन के बल द्वारा किसी वस्तु को 20 मीटर विस्थापित करने में जितना कार्य करना पड़ेगा उतनी ही उसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर अगर ऊर्जा की बात करें ई एनर्जी की, तो बल इंटू विस्थापन, बल 5 और विस्थापन 20, यानी उसको 100 जूल ऊर्जा की ज़रूरत होगी। सिर्फ एक ये शब्द बदलेगा, यहाँ ऊर्जा निकालनी है तो E बराबर F इंटू एस लगाया, और अगर कार्य निकालना था तो हम W बराबर F इंटू एस लगाते, तो भी उत्तर यही आता 100 जूल। तो आप कह सकते हैं कि कार्य और ऊर्जा बराबर होते हैं। अच्छा कंसेप्ट ये है कि ऊर्जा के विभिन्न रूप जो होते हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, किसी यंत्र में निहित ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ये सब क्या है? ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। इन रूपों में एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन कहिए या इसे रूपांतरण कहिए, हो सकता है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन या रूपांतरण हो सकता है। कभी भी ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ही संभव हो सकता है। जिस प्रकार आप भोजन करते हैं तो भोजन में जो अणु हैं उनमें रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। यह रासायनिक ऊर्जा पाचन की क्रिया के माध्यम से आपके शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करती है, उस शारीरिक ऊर्जा से आप अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। चाहे कोई भी कार्य हो दैनिक जीवन से संबंधित, वो कार्य आप इस शारीरिक ऊर्जा से कर सकते हैं। तो इस प्रकार रासायनिक ऊर्जा का आपके शरीर की ऊर्जा में रूपांतरण हुआ। ठीक इसी प्रकार कोई डीजल चलता है, डीजल इंजन चलता है, तो डीजल इंजन में जो डीजल उपयोग में लिया जाता है वह रासायनिक ऊर्जा से निहित होता है, और यह डीजल इंजन हमें यांत्रिक ऊर्जा यानी किसी भी यंत्र को चलाने की ऊर्जा प्रदान करता है। घरों में पंखे चलते हैं, पंखे में आप विद्युत ऊर्जा देते हो और पंखा आपको यांत्रिक ऊर्जा हवा प्रदान करता है घूम करके, वो यांत्रिक ऊर्जा का रूप है, तो आपको यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप इन सभी एग्जाम्पल में देख सकते हो, भोजन के दौरान रासायनिक ऊर्जा का बदलाव हुआ, डीजल इंजन के द्वारा रासायनिक ऊर्जा का दूसरे रूप में बदलाव हुआ, पंखे ने विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग ऊर्जा के रूप कौन कौन से हैं, ऊर्जा के विभिन्न रूपों को कल हम पढ़ेंगे। कल के लिए आपका ये होमवर्क है, क्वेश्चन 1, 2, 3। इसके लिए मैंने हिंट लिख दिया है। जी आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। पहले का उत्तर है ये, दूसरे का तीसरे का उत्तर। आप इन तीनों उत्तर को मैच करें। अगर आपके उत्तर सही हो तो ठीक है, अदरवाइज़ कल हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। कमेंट बॉक्स में इसके आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद।